ये कहानी एक ऐसी मछली की है जो कि अपने साम्राज्य को एक बड़ी खतरनाक शार्क से बचाना चाहती है, लेकिन वो शार्क उस मछली के साम्राज्य को बर्बाद करना चाहती है। क्या वो मछली अपने साम्राज्य को बचा पाएगी या नहीं? आखिर उस मछली के साथ क्या होने वाला है? आइए दोस्तों देखते हैं इस फिल्म में। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े शिप को देखते हैं, जिसका एक आदमी शिप के बॉटम में कैद एक शार्क को खाना खिलाता है। खाना खिलाते ही वो उस शार्क को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उस शार्क की आंखें येलो हो जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगती है। इसके बाद हम एक छोटी शार्क को देखते हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। उसके बाद वो एक खाने के टुकड़े को ऊपर से गिरते हुए देखती है। उसके बाद ये उस खाने के टुकड़े का पीछा करने लगती है कि ये कहाँ से गिर रहा है। फिर वो उस बड़ी शार्क से मिलती है जो कि कैद में होती है। फिर वो छोटी शार्क उस बड़ी शार्क से खाना मांगती है। बड़ी शार्क उस छोटी शार्क से कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगी। ये सुनकर वो छोटी शार्क उसके बात को एक्सेप्ट कर लेती है, उस पिंजरे को चाबी से खोल देती है और वो बड़ी शार्क खुद को पिंजरे से आजाद कर देती है। आजाद होते ही वो बड़ी शार्क कहती है कि अब बदला लेने का समय आ गया है और वो छोटी शार्क को अपने साथ ले जाती है। फिर हम पिंक कलर के एक छोटी मछली को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक छोटे पहाड़ के पीछे छुप जाता है, जिसके ऊपर किसी बड़ी चीज की परछाई आती है। हम देखते हैं कि वो कोई बड़ी सी चीज नहीं बल्कि एक छोटी सी मछली होती है जो कि पी का बेटा होता है, जो कि एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे होते हैं और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद वो एक बड़े से केकड़े को देखते हैं जिसका नाम पियारे होता है, जो कि चट्टान पे खड़ा उनके साम्राज्य की निगरानी कर रहा होता है। और फिर उन दोनों के आगे बढ़ने के बाद उन दोनों को एक नीली मछली मिलती है जो कि पी की माँ होती है। वो उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन दोनों को एक नीली सी और 3 आंखों वाली मछली मिलती है जो कि पास वाली गुफा में घूमने के लिए जाती है। ये सुनकर पी का बेटा उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पी उसे मना कर देता है क्योंकि आज उसने अपनी पत्नी को वादा किया है कि वो उसे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा। ये कहकर पी अपने बेटे को उनके साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम उस बड़ी शार्क को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है, जो कि पी के साम्राज्य में पहुंच जाता है। और फिर वो छोटी शार्क से कहता है कि यहाँ पर उससे 1500 से भी ज्यादा अलग अलग नस्लों की मछलियों की बू आ रही है और उन मछलियों का शिकार करके उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि पी के साम्राज्य को दबाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त एक शैतान की तरह खुश होने लगते हैं। फिर हम पी को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी कैंड्रिया के साथ एंजॉय कर रहा होता है। कैंड्रिया पी से कहती है कि हमने आखिरकार उस ट्रॉय से छुटकारा पा लिया, लेकिन फिर भी हमें उसे बताना होगा कि ये छोटी मछलियाँ क्या कर सकती है। लेकिन फिर भी हमें छोटी मछलियों को फाइट करना सिखाना होगा ताकि वो आने वाली मुसीबत का खुद सामना कर सके। लेकिन तभी हम ट्रो को देखते हैं जो कि पी के साम्राज्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी वो केकड़ा उन्हें देख लेता है जिसका नाम पियारे होता है और जाके ये बात सब मछली को बता देता है। ये बात सुनकर सब में अफरा तफरी मच जाती है और सब परेशान होकर भागने लगते हैं। जब वो पी के इलाके के पास पहुंचता है तो वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसके सामने चट्टानें होती है जिसे वो पार नहीं कर सकता। दरअसल जहाँ पी और उसके लोग रहते हैं वहाँ पर समुद्र के बीच में चट्टानों की दीवार होती है जिसे ट्रो पार नहीं कर सकता। और वो पी को एक बड़ी धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और पी भी उसे खूब गालियाँ देने लगता है। और वहाँ पर एक कछुआ आता है जो पी को कहता है कि परेशान मत हो, मैं एक बार ट्रॉय से जाके बात करूंगा। उसके बाद वो कछुआ उस ट्रॉय से मिलने के लिए जाता है। उसके बाद वो कछुआ चट्टान के पास जाता है जहाँ पर ट्रॉय भी खड़ा होता है। फिर वो ट्रॉय से कहता है कि पी के लोगों को सुकून से जीने दो, जिसपे ट्रॉय से कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कुछ दिन के बाद ज्वार आने वाला है जिससे पानी का लेवल बढ़ जाएगा और मैं आपके साम्राज्य पर अटैक कर दूंगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और सबको मार कर खा डालूंगा। और वो उसे एक बहुत बड़ी धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब मछलियाँ परेशान होती हैं। उसके बाद वहाँ पर कछुआ आता है जो कि उन्हें बताता है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो सब मछली को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं इस चीज का कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। और फिर कछुए के पास पी आता है। कछुआ पी से कहता है कि इस चीज का कोई ना कोई जरूर हल निकलेगा। पी उसे कहता है कि इस चीज का कैसे हल निकलेगा, कुछ दिनों के बाद ज्वार आने वाला है और वो कहता है कि अकेले मैं ट्राई को नहीं रोक पाऊंगा। ये सुनकर कछुआ उससे कहता है कि तुम अकेले कहाँ हो, यहाँ पर तो सारे साम्राज्य की फौज खड़ी है और हम सब तुम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बस हमें एक टीचर की जरूरत है, वो तुम हो। ये सुनकर पी सभी मछली को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए उन्हें एक सांप देख लेता है और ये बात जाके ट्रॉय को बताता है। ये बात जब ट्रॉय सुनता है तो वो एक प्लान बनाता है। फिर वो छोटी शार्क को देखता है जिसने उसे पिंजरे से छुड़ाया था। वो उस शार्क को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो छोटी शार्क पी के इलाके में पहुंच जाती है। ये सब देखकर पी उसे अपने साथ ले लेता है। अब वो छोटी शार्क पी के हर चीज की खबर ट्रॉय को देती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पी सभी मछली को युद्ध सिखा रहा होता है, लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं पा रहा है। और उसी समय एक खराब पड़े पनडुब्बी के अंदर एक मछली चली जाती है जिसमें से एक मिसाइल निकलता है और बहुत
बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस धमाके से सब जाके दूर गिरते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और फिर हम उस मछली को देखते हैं जिसको ट्रॉय ने जासूसी करने के लिए भेजा था, जिसका नाम रोनी होता है, और वो सभी को अपनी मीठी बातों में फंसाना शुरू कर देता है और देखते देखते वो सबका पसंदीदा बन जाता है। और फिर एक दिन पी जब सब मछली को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो उसके पास रोनी आता है। वो उसे कहता है कि क्यों ना हम एक प्रोग्राम रखें जिसमें सभी मछलियां अपनी शक्तियां दिखाएं और ऐसे हम सबको पता चल जाएगा कि कौन सी मछली के पास कौन सी ताकत है। ये बात पी को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर एक दिन वो प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सभी मछलियां अपनी ताकत दिखा रही होती है और ये बात जाके रोनी ट्रॉय को बताता है, जिसपे ट्रॉय से शाबाशी देता है और कहता है कि कुछ दिन और भी उन्हें बेवकूफ बना कर रखो। और ट्रॉय रोनी से कहता है कि बस हमारा काम होने ही वाला है। उसके बाद हम पी की वाइफ को देखते हैं जो कि उसे कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं रहते, जिसपे पी उसे कहता है कि मुझे सारे साम्राज्य की हिफाजत करनी है। और फिर एक बार ट्रॉय अपना यहाँ पर कदम जमाना चाहता है, जिसपे पी की वाइफ उसे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और फिर हम रोनी को देखते हैं जो सभी मछलियों का ऑडिशन ले रहा होता है और सब जीव अजीब तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। फिर हम पी को देखते हैं जो कि अपने खास दोस्तों के साथ एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें वो ट्रॉय को फंसा सके और उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इस ट्रैप को बनाने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ रोनी सभी जीवों का ऑडिशन ले रहा होता है। फिर हम पी की पत्नी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और पी से कहती है कि तुमने देखा कि सभी ऑडिशन में कितने खुश है, हमने उनको कभी भी इतना खुश नहीं देखा। ये सुनकर पी से कहता है कि हम सबको युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए और हम पर ट्रॉय हमला करने आ रहा है। और ये बात सुनकर वहाँ पर रोनी आ जाता है और इस बात को काटते हुए कहता है कि हमें सब मछलियों का ऑडिशन लेना चाहिए क्योंकि कल ऑडिशन का आखिरी दिन है। ये सुनकर पी की पत्नी कहती है कि ये सच कह रहा है, हमें सबका ऑडिशन लेना चाहिए। यहाँ पर सारे जीव अब रोनी की बात मान रहे हैं। इस बात से परेशान होकर पी अपने गुरु कछुए के पास जाता है जो अपने गुरु कछुए से कहता है कि उसके सिखाने का कोई अब फायदा नहीं हुआ क्योंकि अब सभी जीव रोनी की बात मान रहे हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी केंड्रिया भी उसका साथ दे रही है। वो गुरु से कहता है कि परेशान मत हो, इस बात का कोई न कोई जरूर हल निकलेगा। फिर गुरु उसे एक ड्रैगन दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम सारे समुद्र पर राज कर सकते हो, लेकिन इसको एक सच्चा लीडर ही कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर पी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर भी उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने ट्रैप बनाया है और फिर वो ट्रैप को किसी तरह एक्टिवेट करता है और अपने 2 लोगों को उस ट्रैप की रखवाली करने के लिए कहता है और वो उन्हें समझाता है कि कोई भी उस रेड चीज को न छुए। लेकिन ये सब बात रोनी छुपकर सुन रहा होता है और ये सारी बात जाके ट्रॉय को बता देता है। ये बात सुनकर ट्रॉय रोनी से कहता है कि तुम किसी भी तरह जाके उनके ट्रैप को बेकार दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद रोनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अचानक उसके सामने 3 आँखों वाली मछली आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है। वो रोनी को लेकर समुद्र की सतह पे आती है और उसे एक शिप दिखाती है। ये देखकर रोनी से कहता है कि परेशान मत हो, हम भी एक दिन इंसानों को अपना डांस दिखाएंगे। उसके बाद रोनी सभी जीवों को बुलाता है और कहता है कि जो भी उस रेड क्लिक को लाएगा वो विनर होगा। वैसे भी आज ऑडिशन का आखिरी दिन है। रोनी की ये बात सुनकर वहाँ की सभी मछलियाँ वहाँ से निकल जाती है और सब रेड क्लिक को ढूंढने लगती है। दरअसल ये रोनी की बनाई हुई एक चाल है जो कि पी के बनाए हुए ट्रिप को बर्बाद करना चाहता है। वो मछलियाँ रेड क्लिप को वहाँ से लेकर आ जाती हैं। पी के ट्रिप की रखवाली करने वाले 2 लोग उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम रहते हैं। फिर हम रोनी को देखते हैं जो कि सभी जीवों को डांस सिखा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुमने मेरे ट्रिप को बर्बाद कर दिया और हम पर कभी भी हमला हो सकता है। अगर तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये सब सुनकर उसकी पत्नी केंड्रिया आती है जो उसे कहती है कि तुम गलत हो और कहती है कि हमें रोनी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें रोनी से परेशानी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर पी की दिल पूरी तरह से टूट जाती है और ये सब सुनकर पी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो कि ट्रॉय को सारी बात बता रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि पी को मुझ पर शक हो गया है, जिसपे ट्रॉय से कहता है कि परेशान मत हो, मैं जल्दी अपना काम खत्म कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम पी को देखते हैं जो कि कछुए के पास गया होता है, लेकिन कछुआ एक जादुई दुनिया में चला गया होता है। पी कछुए को ढूंढते हुए चट्टान के ऊपर आ जाता है, लेकिन अचानक उसके ऊपर ट्रो हमला कर देता है। इससे पहले कि वो पी को मार पाए वहाँ पर कछुआ आके पी को बचा लेता है। उसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो केंड्रिया को बाहर लेकर ट्रॉय के हवाले कर देता है,
लेकिन फिर रोनी को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ गलत कर रहा है। फिर हम पी को देखते हैं जो कछुए से कहता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और अभी तक उन्होंने कोई भी प्लान नहीं बनाया। तभी वहाँ पर रोनी को दो लोग पकड़ कर आ जाते हैं जो रोनी की सारी बात बता देते हैं। ये बात सुनकर पी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोनी को मारने लगता है। इससे पहले कि पी रोनी को मार दे वो अपनी गलती मान लेता है और वो अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मांगता है। रोनी की ये बात सुनकर पी उसे माफ कर देता है और फिर ये अपने ट्रिप को दोबारा बनाते हैं। उसके बाद पी केंड्रिया को छुड़ाने के लिए जाता है। इससे पहले कि वो पी को वहाँ से निकाल पाए वहाँ पर ट्रो आ जाता है जो पी पर हमला करने लगता है, लेकिन पी उनसे लड़ता हुआ केंड्रिया को छुड़ा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। और जब ट्रोय के साथ उनका पीछा करने लगते हैं तो उनके सामने रोनी आ जाता है जो उन्हें कहता है कि अब मैं तुम्हारा लीडर हूँ। ये सुनकर ट्रोय वहाँ पर आ जाता है और उसको एक ही बार में खा जाता है। उसके बाद हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया को लेकर घर आ जाता है। फिर हम कछुए को देखते हैं जो कि उबलते हुए लावा में जाता है। फिर हम ट्रो को देखते हैं जो कि पी के साम्राज्य पर हमला कर देता है और हर एक को मारने लगता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब ट्रो पी को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक चमकता हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसके ऊपर वो कछुआ बैठा होता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है। ड्रैगन के आने से पी के लोग जीतने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रोय पीछे आकर कछुआ को नीचे गिरा देता है। उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूट जाता है। अब ट्राय और छोटे जीवों के बीच में एक जबरदस्त युद्ध होने लगता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब ट्रोय पी का पीछा करते हुए उसके बनाए हुए ट्रिप के पास पहुँच जाता है और वो उस ट्रिप में फंस जाता है। फिर ट्राय एक जोरदार झटके के साथ जाके एक शिप पे गिरता है। उस शिप का जब कैप्टन ट्रोय को देखता है तो उसे दोबारा वही इंजेक्शन लगा देता है जिससे ट्रोय की आंखें फिर से येलो हो जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर हमें पी का साम्राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ट्रोय से जान छूटने की वजह से जश्न मना रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।